हेलो एवरीवन, मैं रविकांत सर आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड 10th विद्याकुल चैनल पर सारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा सभी को पता है कि 22 फरवरी को हमारा होने वाला है इंग्लिश का पेपर, और इंग्लिश का पेपर बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आज के इस प्यारे से सेशन में हम लोग जानने वाले हैं एप्लीकेशन या पत्र लेखन कैसे लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है और आप लोग इसको अक्सर मिस कर देते हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। मैं वो आपको तरीका बताऊंगा, मैं वो आपको कंटेंट देने वाला हूं जिसके द्वारा आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे और 5 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे। आपको मैं वो सरल तरीका बताऊंगा, वो इजी वे बताऊंगा जिससे आप पूरा का पूरा सही एप्लीकेशन लिख पाएंगे। वो फॉर्मेट आपको बताने वाला हूं, वो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि कैसे हम एप्लीकेशन लिखें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम कहाँ से एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करें और क्या क्या चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इन बातों को आज के इस प्यारे से सेशन में जानेंगे। और आज का अगर ये सेशन आपने देख लिया बेटा जी, मैं नहीं, आप खुद ही बोलेंगे कि सर आपने जो पढ़ाया, जो बताया कॉन्सेप्ट, वो बिल्कुल हमने अप्लाई किया और आपसे एग्जामिनर खुश होकर के 5 नंबर आपको दे ही देगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं आज का ये प्यारा सा सेशन, बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आप लोग एक बार शेयर कर देना, लाइक कर देना। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है, ठीक है। हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है। हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की एप्लीकेशन कैसे लिखें। एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझते हुए जाना बेटा जी। मैं आपको कह रहा हूं कि आप हर एक पॉइंट्स पर अगर फोकस करते हैं तो आपके 5 नंबर कहीं जाने वाले नहीं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, मान लीजिए कि आप अपने स्कूल में प्रधानाचार्य जी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन, हाउ टू राइट। चलो यहाँ पर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि किस रूप में आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल है ना, प्रधानाचार्य को, ठीक है, प्रधानाचार्य को लिखना है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, ठीक है, इन योर स्कूल, इन योर स्कूल, स्कूल टू लीव फॉर 2 days, दो दिनों की छुट्टियों के लिए, ठीक है। इन मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है, इन मैरिज के लिख लीजिए, शादी के लिए, ठीक है। शादी में जाना है तो उसके लिए हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए, ठीक है। आपके सामने ये ऐसे पत्र आता है, एप्लीकेशन आता है, ठीक है। अब इस तरह से एप्लीकेशन आता है तो हम क्या करते हैं, तो मेरी बातों को अच्छे से समझना बेटा जी। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा जी, सबसे पहले आपको लिखना है टू, लिखना है, क्या लिखना है, टू, सबसे ऊपर लिखना है और लेफ्ट साइड लिखना है। लेफ्ट वाला यहाँ इधर है ना, सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, और टू के बाद एक लाइन पूरी छोड़ देंगे ना, बोलो छोड़ दोगे ना, बिल्कुल। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद नीचे लिखेंगे द प्रिंसिपल। अगर यहाँ पर द प्रिंसिपल की जगह पर अगर हेड टीचर होता तो हेड टीचर लिखते, ठीक है। स्कूल का नेम आपका मान लो कोई स्कूल का नेम हो गया, जैसे +2 जिला स्कूल, ठीक है, +2 जिला स्कूल आरा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये विद्यालय का नाम हो गया, ठीक है। आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हो, लिख दोगे ना, बिल्कुल डन। इतने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे बच्चे थम्स अप देंगे, बहुत बढ़िया। तो इतने आपको यहां पर काम करना है। सबसे पहले टू लिखना है, टू के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, उनका लिख दीजिए नाम, ठीक है, नाम नहीं, टू द प्रिंसिपल, और उसके बाद स्कूल का नेम लिख दीजिए, बात कहानी खत्म। अब इसके बाद ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं लिखना है। जैसे मैं स्टेप बता रहा हूं सेम इसी स्टेप को अगर फॉलो करोगे ना तो 5 नंबर आपके मुट्ठी में होने वाले हैं। चलिए उसके बाद एक लाइन आप पूरा छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट लिखना है आपको। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट कहां पर लिखना है, तो टू के बिल्कुल सामने, यहां पर ये ध्यान रखना है। जैसे हमने टू यहां बताया ना कि टू के बिल्कुल सामने ये होना चाहिए, ये नहीं कि आप जो है टू यहां लिख दे, सब्जेक्ट इधर लिख दे, ये आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। टू के बिल्कुल सामने इसका जो सीरीज होगा या सीरियल होगा लाइनिंग का, वो बिल्कुल एक जैसा मैच करता हुआ होना चाहिए। यहां पर आपने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट किस विषय में, फॉर 2 days लीव, फॉर 2 days लीव, है ना, 2 दिन का अवकाश चाहिए, फॉर 2 days लीव, ठीक है।
2 दिनों की छुट्टी के लिए। अब थ्रू क्या मतलब किसके जरिए एप्लीकेशन भेजेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, ठीक है, क्लास टीचर लिख देते हैं। क्या? क्लास टीचर को हम लिखेंगे तो क्लास टीचर अगर फॉरवर्ड कर देंगे प्रधानाचार्य जी को, है ना। ये अब यहाँ तक आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी। आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, जिस सब्जेक्ट में दिया रहेगा वो पेपर में दिया रहेगा कि इसलिए आप छुट्टी ले रहे हैं, तो वही चीज आपको लिख देना है। यहां पर जैसे मैंने लिखा ना 2 डेज, ठीक है, लीव 2 डेज, है ना। यहाँ पर स्कूल लीव फॉर 2 डेज, लीव फॉर 2 डेज, 2 दिन की अवकाश के लिए हमें छुट्टियां लिखना है ना, सॉरी एप्लीकेशन लिखना है। तो 2 दिन के लिए आपने लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद ये लाइन पूरी आपको छोड़ देनी, गैप नहीं करना है, सॉरी गैप कर देना है, ठीक है। पूरी लाइन में आपको ये गैप कर देना है, मतलब कुछ नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आप यहां पर क्या लिखेंगे, सर या मैडम। मान लीजिए कि आपके विद्यालय में कोई महिला प्रधानाचार्य है तो मैडम लिख दीजिए, अगर पुरुष है तो सर लिख दीजिए, है ना। अगर महिला है तो मैडम लिख दीजिए, अगर सर है तो सर लिख दीजिए, क्लियर है ना। इसके बाद फिर कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगाने के बाद फिर हम लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। इतनी आपको बात याद रख लेनी है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, इतनी बात आपको याद रख लेनी है हमेशा, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद आपको मान लीजिए कि कोई छुट्टी लेना है, कोई भी छुट्टी लेना है, तो आपने यहाँ पर एप्लीकेशन किस लिए लिखा है, आपने एप्लीकेशन लिखा है कि हमें शादी के लिए जाना है तो 2 दिन का अवकाश चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, हाँ, दैट माई, ठीक है, माई, ठीक है, माई एल्डर ब्रदर, आप अपने बड़े भाई के लिख दीजिए, माई एल्डर ब्रदर, ठीक है, विल, ठीक है, विल गेट मैरी, ठीक है, मैरी ऑन, आप कोई भी लिख दीजिए, आपका कोई डेट है, मान लेते हैं हम लिख देते हैं 6/02/2025, ठीक है। हाँ, सो आई एम नॉट, ठीक है, सो आई एम नॉट, यहां पर आपको लिख देना है अपने अकॉर्डिंग, आई एम, ठीक है, सो आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट अनेबल टू अटेंड द क्लास, ठीक है, द क्लासेस, ठीक है, क्लासेस। अब यहां पर आप लिख दीजिए प्लीज गिव मी, प्लीज, ठीक है, हाँ, प्लीज गिव मी 2 डेज लीव, 2 दिनों का हमें अवकाश दे दीजिए, प्रदान कर दीजिए, ठीक है। प्लीज गिव मी 2 डेज लीव, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड यू, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ये आपको अंत में लिख देना है, ये वाली लाइन आपको अंत में जरूर लिख देना है बेटा जी। अब आपने मैटर अपना बॉडी लिख दिया, तो उन बातों को हमेशा याद रखना है जो आपको मैंने बताया है कि आपका ये जो सीरियल होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ 2 लिखा, 2 के बाद आप लिखना यहां से स्टार्ट करेंगे, ये सीरीज जो है लाइनिंग की एक जैसी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि कुछ अक्षर हम इधर लिख दे, कुछ अक्षर इधर लिख दे, कुछ लेटर इधर लिख दे, कुछ लेटर इधर लिख दे, कुछ सेंटेंस वर्ड इधर लिख दे, कुछ वर्ड इधर लिख दे, तो ये गलती नहीं करना है। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हो बेटा जी, तो मैं आपको कह रहा हूं कि एक भी नंबर आपका एग्जामिनर नहीं काटेगा, 5 में 5 आपको दे ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डेटेड कोई भी लिख दीजिए, जैसे आज की डेट है, जैसे आज मान लेते हैं, आज कौन सी डेट है, 21/02/2025, है ना, आज की ये डेट है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है योर ओबीडिएंट पीपल लिखना है, ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो यहां पर इंग्लिश में लिखना है योर ओबीडिएंट पीपल, ठीक है। अब नेम में नहीं लिखना है, आप अपना नेम में XYZ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेम में आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, XYZ लिखेंगे, ठीक है। क्लास आप 10th में पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल 10th लिख दीजिए, है ना। अगर आप रोमन में लिखना चाहते तो रोमन में भी आप लिख सकते हैं इस तरह, है ना, रोमन 10th ए आप लिख दीजिए, हम ए सेक्शन में पढ़ते हैं। रोल नंबर आपको नहीं लिखना है, रोल नंबर में केवल आप 1 2 3 ऐसे करके नंबर ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। तो आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, रोल नंबर नहीं लिखेंगे, बाकी आप अपना क्लास जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कुछ फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन का। अगर इन फॉर्मेट्स को आप अप्लाई करते हैं, 1-2 बार घर में लिख करके अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में कैसा भी आए आप 100% कर ले जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। आप जो घबरा रहे हो ना, इन 5 नंबरों से डर रहे हो ना, तो आप बिल्कुल नहीं डरोगे, 5 नंबर आपके मुट्ठी में होगा, ठीक है, 5 नंबर आपके मुट्ठी में होगा। अब थोड़ा सा यहां पर हम पॉइंट्स पर बात करते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि हमें
कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करना है, क्या चीजें हमें सुधारने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे कहें कि एप्लीकेशन जब भी हम लिखेंगे तो इन पॉइंट्स पर हमें फोकस करना है। क्या पॉइंट्स पर ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन या लेटर, अगर आपका कोई भी आए, एप्लीकेशन या लेटर आए, ठीक है, एप्लीकेशन आए या लेटर आए, एप्लीकेशन लेटर हमेशा एक ही पेज में होना चाहिए, हमेशा एक ही पेज में होना चाहिए, ठीक है। किस में होना चाहिए? एक ही पेज में होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। ये नहीं है कि 2 पेज में आप लिखना शुरू कर दीजिए। आप जब भी एप्लीकेशन लिखेंगे आपके सामने एक पेज होगा, एक ही पेज में, जैसे ये आपके सामने ये पेज है ना, इस पूरे पेज में होना चाहिए। ये नहीं है कि आप आधा पेज दूसरे लेफ्ट मतलब टर्न ओवर कर दी पेज को, दूसरे पेज में लिख दीजिए, पीछे तरफ लिख दीजिए, ऐसा नहीं करना है। आपको याद रखना है कि एप्लीकेशन हो या लेटर हो, हमेशा एक ही पेज में होना चाहिए। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगला है, ठीक है, काट छांट नहीं करनी चाहिए, काट छांट, ठीक है, नहीं करनी चाहिए, ठीक है, नहीं करनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप एप्लीकेशन लिखें या लेटर लिखें, आप कटिंग कर दे, कोई स्पेलिंग गलत हो गई तो उसको गलत कर दीजिए। ये याद रखना है कि आपसे गलतियां ना होने पाए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम रोहन है, अब रोहन में हमने ए नहीं लगाया, ये गलत हो गया, आप इसको तुरंत क्या कर देते? काट देते हैं। तो ये गलतियां नहीं करनी है बेटा जी, ठीक है, काट छांट बिल्कुल नहीं करना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, यहां पर लिख देते हैं इंग्लिश में, स्टेप बाय स्टेप। कैसे बेटा जी? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, हमें, ठीक है, लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? लिखना चाहिए जैसे जो भी स्टेप है हम उसको पहले अप्लाई करें। जैसे हम पहले टू लिखते हैं टॉप पर, उसके बाद कॉमा लिखते हैं, फिर नीचे टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, टू द हेड टीचर लिखते हैं, फिर स्कूल नेम लिख देते हैं, फिर 2 लाइनें छोड़ करके सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद थ्रू लिख देते हैं, इसके बाद फिर एक लाइन पूरी छोड़ देते हैं नीचे की, फिर उसके बाद हम अपना बॉडी लिखना स्टार्ट कर देते हैं लेटर का, उसमें सर या मैडम लगा करके, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए कि नहीं, है ना। हाँ, अंत में क्या लिखा है? और अगला पॉइंट क्या है? अपना, ठीक है, अपना नाम एवं रोल नंबर, ठीक है, अपना नाम एवं रोल नंबर नहीं लिखना चाहिए, नंबर नहीं लिखना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है, लिखना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि आपका अपना रोल नंबर और नाम नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। और साफ सुथरा लिखना चाहिए, साफ सुथरा लिखना चाहिए, साफ सुथरा लिखना चाहिए, नीट एंड क्लीन, है ना, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, है ना, साफ सुथरा लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? साफ सुथरा लिखना चाहिए, कटिंग ना होने पाए, ये नहीं कि गलत हो जाए तो उसी में फिर हम लिख दें, गलत हो जाता है तो दूसरे पेज में लिख दीजिए, वो चल जाएगा, लेकिन उसी में आपको नहीं लिखना है, ये याद रखना है, ठीक है। इन बातों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं बेटा जी, तो आपके 5 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे, ठीक है। कहां होंगे? आपके मुट्ठी में होंगे। एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाएगा और 5 नंबर आपको एप्लीकेशन या लेटर में दे देगा। अब यहां पर जैसे आपके सामने लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर को, हेडमास्टर का मतलब प्रधानाचार्य जी होता है, लेकिन एप्लीकेशन में अगर हेडमास्टर लिखा है तो हेडमास्टर ही लिखेंगे, अगर प्रधानाचार्य प्रिंसिपल लिखा है तो प्रिंसिपल ही लिखेंगे, ये याद रखना। और सबसे बड़ी बात, गलतियां क्या कर देते बच्चे? प्रिंसिपल की 2 मीनिंग होती है, एक ये होता है प्रिंसिपल, है ना, और एक बेटा जी ये होता है प्रिंसिपल, ठीक है, एक प्रिंसिपल ये होता है। तो यहां पर आप समझ लीजिए, ये प्रिंसिपल जो होता है ये प्रधानाचार्य के लिए आता है, ठीक है, प्रधानाचार्य जी के लिए आता है, और ये आता है सिद्धांत के लिए आता है। जैसे आप साइंस में कोई प्रिंसिपल लिखते हैं, सिद्धांत लिखते हैं, तो ये वाला प्रिंसिपल नहीं लिखना है, हमें कौन वाला प्रिंसिपल लिखना है? ये वाला स्पेलिंग लिखना है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं ना, लिखने में वो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इन बातों को हमेशा याद रखना है कि प्रिंसिपल में हम लोग ये वाली स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन किसको लिखना है? हेडमास्टर को फॉर 3 डेज लीव, मतलब 3 दिन का अवकाश चाहिए फ्रॉम स्कूल बिकॉज ऑफ इलनेस, क्योंकि बीमारी के कारण, ठीक है, स्कूल ना आने के कारण, सॉरी, स्कूल ना आने का कारण ये है कि 3 दिन का लिए मुझे अवकाश चाहिए, इसलिए क्योंकि मैं बीमार हूं।
तो बीमारी में भाई कौन स्कूल जाता है ना। अगर थोड़ा सा भी बुखार हो गया तो चलो एप्लीकेशन लिख दिए प्रधानाचार्य जी को कि हम स्कूल नहीं आ पाएंगे, बुखार आ गया। तो चलिए कोई बात नहीं, आप बीमार हैं तो इस बीमारी के लिए आपको एप्लीकेशन लिख देना है, ठीक है। जैसे यहां पर हमने आपको बताया कि टू सबसे पहले लिखेंगे, बिल्कुल टू के बाद आप कॉमा लगाएंगे और ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, नीचे लिखेंगे द हेड मास्टर। अगर यहां पर हेड मास्टर दिया है तो हेड मास्टर ही लिखेंगे रहुआ, क्या लिखेंगे, हेड मास्टर। अगर प्रिंसिपल साहब होता तो प्रिंसिपल साहब लिखते, ठीक है। अब आरएस स्कूल आरा मान लेते कि स्कूल का कोई नाम है, अपना स्कूल नेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसके बाद एक लाइन पूरी नीचे की छोड़ देनी है, इसमें लिखना थ्रू, है ना, द क्लास टीचर, क्लास टीचर को लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर 3 डेज, 3 दिन की छुट्टी के लिए। कितने दिन की, 3 दिन की छुट्टी के लिए हमें लिखना है। अब यहां पर आप पूरी एक लाइन छोड़ दीजिए, नीचे सेम ये पैटर्न एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा फॉलो होना चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, हाँ रिस्पेक्टेड सर, समझ गए ना, हाँ आदरणीय सर, समझ गए। ये मोस्ट, अब ये पूरी लाइन छोड़ देना है, नीचे से लिखना मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से, आपसे विनम्र निवेदन है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, मैं सोमवार से बुखार से पीड़ित हो गया हूं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। और ये आपको लिख देना है कब से कब छुट्टी लिखना है, डेट मेंशन कर देना है, जैसे 8/7/2024 से वो, ठीक है, छुट्टी ले रहा है, और यहाँ पर 8, ठीक है, 9, 10, 3 दिन की छुट्टी चाहिए तो 10 तक के लिए वो छुट्टी ले लिया है। फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस आई शैल बी एवर रिमेन्स ग्रेटफुल टू यू, ठीक है। आपको ये लिख देना है कि आपका मैं सदा आभारी रहूंगा, है ना, आपकी महान कृपा होगी, आपकी महान कृपा होगी, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, ये आपने लिख दिया। अब योर ओबीडियंट पीपल, अब यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए, है ना, नेम आपको अपना नहीं लिखना है, ऐसे आपको इंडिकेट कर देना है, और आप अपने नेम में ABC लिख सकते हैं, है ना। क्लास आप लिख दीजिए, क्लास जैसे आप 10th में पढ़ते हैं तो 10th A सेक्शन में है तो A सेक्शन लिख दीजिए। डेटेड में आप डेट लिख दीजिए, जैसे आज की डेट क्या है, कोई भी आप डेट से, जैसे 05/03/2025 मान लेते हैं कि कोई डेट है ना, हमने आप अपने से लिख दिया। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से आपको कुछ एप्लीकेशंस लिखने होते हैं, इन बातों को हमेशा याद रखना है बेटा जी। कोई भी कैसा भी एप्लीकेशन आए, जिस तरह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाई हैं, आपको इन चीजों को अप्लाई अगर कर देना है तो आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं, ये याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा इसी में आपको दिमाग लगाना है, इस बॉडी का ध्यान देना है कि बॉडी इसकी कैसी लिखनी, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, और गलतियां ना होने पाए, ये याद रखना, ओके। जैसे अगले एक एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं, तो समझ में आया ना। तो एप्लीकेशन आपको अगर आए तो मेरे हिसाब से अगर आपके पेपर में आता है तो आप एप्लीकेशन को ज़्यादा प्रियोरिटी देंगे, मतलब लेटर भी आता है लिखने के लिए, एप्लीकेशन आता है तो आप एप्लीकेशन ही लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एप्लीकेशन लिखना थोड़ा सा ईजी रहता है। ईजी क्यों रहता है, क्योंकि अक्सर हम लोग स्कूल में जब छुट्टियां लेते हैं तो एप्लीकेशन लिखते हैं, तो ये यादें रहती हैं हमारे दिमाग में, एप्लीकेशन में ये स्टेप होते हैं, इन स्टेप के अकॉर्डिंग हम एप्लीकेशन लिखते हैं। तो अगर आपने इन स्टेप को फॉलो किया है तो बिल्कुल आपको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो मैं आपसे यही राय दूंगा, यही ओपिनियन दूंगा कि आप एप्लीकेशन लिखिए, आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आएगा, तो डेफिनेटली एप्लीकेशन तो आएगा ही आएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखना है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ प्रधानाचार्य जी आ गया है ना, प्रिंसिपल। अब स्पेलिंग भी देखो, PRINCIPAL, ये स्पेलिंग है ना प्रधानाचार्य जी की। आस्किंग हिम फॉर लीव ऑफ ऑब्सेंस टू अटेंड योर कजिन्स मैरिज, ठीक है, अपने कजिन के मैरिज के लिए आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। तो यहां पर आपने लिख दिया टू द प्रिंसिपल, आप अपना स्कूल नेम ले लीजिए, जैसे +2 जिला स्कूल पटना, ठीक है, स्कूल पटना मान लेते हैं कि स्कूल है पटना का, ठीक है। इसके बाद आपको थ्रू लिख देना है। अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया है तो सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, सब्जेक्ट चलिए हम लिख ही देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा है ना, फॉर लीव ऑफ ऑब्सेंट टू अटेंड योर कजिन्स मैरिज, ये पूरा लिख देना है, ये पूरा लिख देना है बेटा जी। क्या लिख देना है, फॉर लीव, ठीक है, ऑफ, ठीक है, फॉर लीव ऑफ, जैसे सेम लिखा है वही लिख देना, ऑफ, ठीक है, ऑब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति, टू अटेंड, ठीक है, टू अटेंड योर कजिन्स, ठीक है,
योर कजिन्स मैरिज, योर कजिन्स मैरिज, इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आप सर लिखेंगे, है ना, सर के बाद आप अपना लिख दीजिए आगे, ठीक है, या रेस्पेक्टेड सर लिख दीजिए, कोई भी है। सर आई वांट टू स्टेट दैट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि द मैरिज सेरेमनी ऑफ माय कजिन विल बी हेल्ड ऑन 30 मई 2024, मतलब मेरे कजिन की जो है शादी जो है किस कब डेट को होनी है, 30 मई 2024 को होनी है। आई देयर रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे जो है 29 से लेकर के 31 मई तक का अवकाश देने का ठीक है प्रदान करें। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल यू, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, ठीक है, मैं आपका सदैव कृतज्ञ रहूंगा। ग्रेटफुल का मतलब कृतज्ञ रहूंगा, ठीक है। ये अब आपको डेटेड लिख देना है और यहाँ पर योर ओबीडियंट और नेम आपको ऐसे इंडिकेट कर देना है ना, नेम में आप लिख दीजिए, फिर क्लास लिख दीजिए। बताओ कितना आसान हो गया। अब बोलो, 2-3 मैंने आपको करा के दिखा दिया, इन्हीं फॉर्मेट को फॉलो करना है। आप देखना कल आपका जब एग्जाम होगा तो आप 100 में 100 ऐसे ही अगर करके आएंगे तो आपका सारा सब कुछ सही हो जाएगा और आपको गलतियां नहीं होंगी, है ना। तो आप अब जो घबरा रहे हैं, ये आप घबराना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ ऐसे ही फॉर्मेट यूज करने हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि गुरुजी हमें लेटर ही लिखना है, तो चलो मैंने आपको एक लेटर भी करके बता दिया कि कैसे करते हैं लेटर के लिए। तो बेटा लेटर के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा जहां पर हमें लेटर भेजना होता है ना। यहां पर आपको लेटर लिखना है, डेट लिख देना है, जैसे राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सुमन, आप अपनी दोस्त सुमन को एक पत्र लिखें, कांग्रेचुलेशन, ठीक है, कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज द सक्सेस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, उसको बधाई देने के लिए कि वो बोर्ड एग्जामिनेशन में सफल हो गई है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में सफल होने के लिए उसको बधाई के लिए हमें क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले एड्रेस लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए, डियर सुमन आई एम वेरी ग्लैड टू नो that you secure first position in annual सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, जो वार्षिक परीक्षा हुई है उसमें तुमने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन, मैं तुम्हें दिल से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, तुम्हारी इस, ठीक है, योग्यता के लिए, तुम्हारे इस सफलता के लिए, है ना, जो एग्जाम ने आपने एक चीजें हासिल की है। योर रेगुलर स्टडीज, तुमने लगा मतलब रेगुलर पढ़ाई की है, तुमने गैपिंग नहीं की है। एंड हार्ड लेबर हैज बीन क्राउड विद सक्सेस, और तुम्हें ये जो सफलता मिला है ये तुम्हारे कठिन संघर्ष का है ना। यू भी, हाँ, यू हैव ब्रॉड ग्लोरी नॉट ओनली टू योर सेल्फ बट टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड, ये जो तुम्हें विजय मिली है ये तुम्हारी ही नहीं बल्कि तुम्हारे कुछ सब दोस्तों का भी है, क्योंकि दोस्त आपके साथ लगे रहे, आपको मोटिवेट करते रहे, जिसके कारण आपने ये सारी चीजें हासिल की। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग योर एल्डर ब्रदर, मैं अपने बड़े भाई का भी गर्व महसूस करती हूँ। योर ग्रैंड सक्सेस गिव मी इंस्पिरेशन, सदैव वो मेरा प्रेरणा स्रोत हुआ करते थे, मुझे हर चीज को बताते थे कि ऐसे करना है, तुम्हें ये चीजें करना है ना। हाँ, आई होप यू विल बी अचीव द सिमिलर डिस्टिंक्शंस इन फ्यूचर, और मैं ऐसा चाहती हूं कि आप भविष्य में भी ऐसे ही नंबरों को हासिल करते रहें और अपना नाम रोशन करते रहें, ठीक है। आपको इस तरह से एप्लीकेशन लेटर को लिख देना है, और लेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विश बेस्ट विशेज, ठीक है, विद बेस्ट विशेज, ठीक है। हाँ, ये आपको लिख देना है। योर सिंसियर आपको लिख देना, क्या लिखना है, देखो लेटर में क्या होता है, सिंसियर लिखा जाता है, ठीक है, क्या लिखा जाता है, सिंसियर लिखा जाता है। और मान लो कि आपका कोई भी नाम है शोभित है, आप इस तरह से लिख दीजिए। तो ये कुछ चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं लेटर में, लेकिन लेटर आपको मैं अपने अगर एंड से बताऊं बेटा जी, तो लेटर को मिस कर देना, आप एप्लीकेशन लिखना, ठीक है। आप फॉर्मल लेटर वाला लिखना, फॉर्मल लेटर का मतलब एप्लीकेशन, फॉर्मल लेटर का मतलब बेटा जी एप्लीकेशन होता है, ठीक है। हाँ, फॉर्मल लेटर जो आता है ये हमारा एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये 5 नंबर आपके डन हो गए, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नोटिस राइटिंग। देखो नोटिस राइटिंग कैसे लिखना है, बहुत इजी होता है, ठीक है, बहुत इजी वे होता है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे आपको बताने वाला हूं कि नोटिस कैसे लिखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए, हाउ टू राइट, ठीक है, एनी नोटिस, कैसे हम कोई नोटिस लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको नोटिस जो लिखना होगा, कैपिटल लेटर में आपको बड़ा सा लिख देना है बीच में नोटिस, है ना। लेकिन किसके लिए है ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नोटिस किस विषय के लेकर के है। यू आर राखी सेक्रेटरी ऑफ द, ठीक है, डिबेटिंग सोसाइटी, ठीक है। मान लो कि आपको सेक्रेटरी चुना गया डिबेटिंग के लिए, है ना। राइट अ नोटिस इन योर अबाउट
50 या 60 वर्ड, 50 से 60 वर्ड के बीच में आपको नोटिस लिखना है। इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट, बच्चों को ये सूचना देने के लिए कि अबाउट द डिबेट कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, कि अगले सप्ताह जो है डिबेट होने वाली है, उसमें जिन बच्चों को भाग लेना है तो वो अपना नाम अंकित करवा दें। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जब स्कूल में कोई कार्यक्रम होता है तो आपके स्कूल में एक नोटिस निकलती है ना, तो सेम वही चीज है। नोटिस को आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, उसके बाद आपको अपने स्कूल का नेम लिख देना है। क्या लिख देना है? स्कूल नेम लिख देना है। जैसे स्कूल नेम लिख देते हैं गांधी मेमोरियल हाई स्कूल नवादा, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट लिख देना है जस्ट उसी के नीचे। इतना आप काम करने के बाद 2 लाइन छोड़ देने। कितने लाइन छोड़ देने हैं? 2 लाइन छोड़ देना है। 2 लाइन का गैप कर देना है, ठीक है। 2 लाइन का क्या कर देना है? गैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है मैटर, ठीक है। इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट, ये सूचना सभी विद्यार्थियों के लिए है, ऑफ द स्कूल, विद्यालय के, दैट द डिबेट कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड ऑन 25 मई 2022, कोई भी डेट आप डाल दीजिए। 10 बजे जो है ये डिबेट कॉम्पिटिशन होने वाला है, इस तारीख को इतने बजे, ठीक है। इन द स्कूल ऑडिटोरियम, कहाँ? स्कूल के ऑडिटोरियम में। ऑल स्टूडेंट हैव टू असेंबल्स इन द स्कूल ऑडिटोरियम फॉर द मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, ठीक है। जो भी बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं वो सभी बच्चे आकर के अपना नाम अंकित करवा दें और अपना सिग्नेचर कर दें। अब यहाँ पर डिबेटिंग सोसाइटी की जो सेक्रेटरी है वो कौन है? राखी है, वो अपना नाम लिख देगी। बस इसमें यही ध्यान देना होता है बेटा जी कि नोटिस तुम लोग क्या करते हो, गलती से लिख देते हो, यहाँ नोटिस लिख देते हो। कुछ बच्चे कहते हैं गुरुजी हम इधर लिख देते हैं, कुछ कहते हैं इधर लिख देते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। नोटिस जब भी आप लिखेंगे तो बीच में कैपिटल लेटर में नोटिस हेडिंग डालेंगे, उसके बाद अपने स्कूल का नेम लिखेंगे, डेट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद मैटर लिख दीजिए, बस कहानी खत्म। और कौन लिख रहा है? ये जिसने लिखा है उसका नाम हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय की क्या है? सेक्रेटरी है ना। तो इन बातों को अगर बेटा जी आप फॉलो करते हैं तो आपके 5 नंबर यहाँ से भी मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, इन बातों को अगर फॉलो आप करते हैं तो सिंपल सी बात है कि आपके 5 नंबर नोटिस से भी आपको मिल जाएंगे। ओके, जैसे एक नेक्स्ट दिया है, यू आर संगीता द ट्रेजर ऑफ द कल्चरल सोसाइटी, राइट अ नोटिस इन अबाउट द 50 एंड 60 वर्ड। मतलब आप जो है सांस्कृतिक विभाग की जो है क्या है, आप ट्रेजर हैं, आपको एक नोटिस लिखना है, ठीक है। किसके लिए? इन्फॉर्मिंग द मेंबर ऑफ क्लियर देयर द ड्यूज, ठीक है। जो लोगों ने अपने ड्यूज तैयार कर लिया है ना, हाँ, जो ड्यूज तैयार कर लिया है, यहाँ पर आपको नोटिस लिख देना है, स्कूल नेम लिख देना है और डेट लिख देना है। अब आपको बॉडी लिख देना है, ऑल द मेंबर ऑफ हियर बाई इन्फॉर्म दैट देयर मंथली मेंटेन चेस, ठीक है। हाँ, चार्ज विल हैव नॉट क्लियर्ड एट इट, मतलब जो जो है मंथली का मतलब जो, ठीक है, जो मासिक जो है मेंटेन चार्ज है वो जिनका अभी तक नहीं सही हुआ है, कृपया करके वो सही कर लें। सो दे हैव द क्लियर दियर ड्यूज लेटेस्ट बाय 25 अप्रैल, और अपने ड्यूज जो है इतने तारीख तक जमा कर दें, है ना। तो ये सारी बातों को आप लिख देंगे। यहाँ पर आपको कल्चरल सोसाइटी संगीता लिख देना है। बस इन्हीं चीजों को अगर तुम फॉलो करोगे ना तो 100 में 100 आपको मिलने वाला है, आपको मार्क्स। तो 5 नंबर का आपका जो नोटिस आता है ये भी आप कर ले जाएंगे। तो बेटा जी कुछ इस तरह से आपको आने वाला है नोटिस और एप्लीकेशन। अब मैं आपको अगर बताऊं तो आप एप्लीकेशन लिखना, लेटर ना लिखना, और नोटिस लिख देना और एक मैसेज लिख देना। 3 क्वेश्चन करने होते हैं लॉन्ग में, एक लिखना होता है मैसेज, एक होता है एप्लीकेशन, है ना, और एक होता है नोटिस, और एक पैराग्राफ राइटिंग आता है, एक आपका आता है स्पीच वाला ना। हाँ, तो उनमें से आपको मैं ये 3 चीजें बता रहा हूँ। आपको क्या लिखना है? आपको नोटिस लिखना है, आपको एप्लीकेशन लिखना है, आपको मैसेज लिखना है। आप बेहतर तरीके से लिख करके आइए। आपको 5 5 5 मतलब 15 नंबर, है ना, कितने 5 × 3 15 नंबर आपको लॉन्ग क्वेश्चन से मिल जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन से आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इन बातों को बेटा आप फॉलो करके जाइए, तो आपको इन नंबर मतलब 15 नंबर आपको मिलने वाले, ठीक है। तो कल है आपका एग्जाम, आप लोग फोड़ के आइए। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।